ठीक है, आज हम लोग लाइट का तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए अभी जो हम लोग कर रहे हैं ना, 3-4 पार्ट जो करेंगे वो एकदम बेसिक होगा। ठीक है, और अगर नहीं भी इसको करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कर लिए हैं। देखिए, मीडियम कल हम लोग पढ़े थे क्या, सेल्फ लुमिनस और लुमिनस। सोर्स दो तरीके का पढ़े थे हम लोग, सोर्स ऑफ लाइट, लुमिनस और नॉन लुमिनस। लुमिनस जिसका अपना खुद का लाइट थे, ठीक है ना, जैसे हम लोग पढ़े थे सन, स्टार्स, ठीक है ना, ट्यूब लाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च, हम सारे का सारा लुमिनस था क्योंकि सबका अपना लाइट था। लेकिन नन लुमिनस का बात किए थे तो नन लुमिनस ऐसा सोर्स ऑफ लाइट था जो जिसका अपना खुद का लाइट नहीं है, किसी दूसरे सोर्स से, मतलब कहीं दूसरे ट्यूब लाइट से या सन से, लुमिनस सोर्स से लाइट लेकर और फिर उसका लाइट वो इमिट करता था, निकालता था, तो नन लुमिनस होता था वो। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल में जैसे टेबल, चेयर, मार्कर, ठीक है ना, तो वही चीज़ है वो नन लुमिनस। आज देखिए हम लोग पढ़ते हैं इसे, कुछ टर्म हम लोग रिलेटेड पढ़ रहे हैं लाइट से, कुछ टर्म रिलेटेड पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे पहला है मीडियम। पहला क्या है? मीडियम। ठीक है, ठीक है, मीडियम है। ठीक, तो देखिएगा, अच्छा लाइट का बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मीडियम अलग तरीके का होगा। ठीक है ना, देखिएगा, मीडियम, अ सब्सटेंस थ्रू व्हिच लाइट प्रोपगेट्स और टेंड्स टू प्रोपगेट इज कॉल्ड अ मीडियम। प्रोपगेट मतलब होता है ट्रेवल करना, चलना। ठीक है, तो मीडियम क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू लाइट क्या करे? प्रोपगेट करे। ठीक है ना, एक ऐसा सब्सटेंस जिससे लाइट, जिसकी लाइट आर पार कर जाए। ठीक है ना, या और टेंड्स टू प्रोपगेट इज कॉल्ड अ मीडियम। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जिससे लाइट क्या करे? प्रोपगेट कर जाए, जिसके थ्रू लाइट आसानी से पास कर जाए। ठीक है, और या फिर लाइट पास करने की कोशिश करे। ठीक है ना, और टेंड्स टू प्रोपगेट मतलब पास करने की कोशिश करे, तो उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं क्या? हम मीडियम बोलते हैं। तो मीडियम क्या हुआ? मीडियम एक ऐसा सब्सटेंस हुआ जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल करता है, जिसके थ्रू लाइट पास कर जाता है, या पास करने की कोशिश करता है, या ट्रेवल करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियम बोलते हैं। ठीक है ना, या तो पास कर जाए लाइट, लाइट प्रोपगेट कर जाए, या प्रोपगेट मतलब ट्रेवल करने की कोशिश करे उससे, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? मीडियम कहलाएगा। ठीक है, मीडियम 3 तरीके का होगा। ठीक है, पहला है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब, नाम ही से पता लग रहा है एकदम ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब है इट इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट कैन बी प्रोपगेटेड इजीली। ठीक है, तो यानी कि ट्रांसपेरेंट मीडियम कैसा मीडियम है, कैसे डिफाइन करेंगे? तो ट्रांसपेरेंट एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके थ्रू लाइट आसानी से पास कर जाता है। ठीक है ना, एक ऐसा सब्सटेंस, ठीक है ना, क्योंकि मीडियम को एक सब्सटेंस बोल रहे हैं, तो एक ऐसा मीडियम या एक ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू लाइट आसानी से घुस जाए उसके अंदर और घुस के पास कर जाए। ठीक है, तो आसानी से लाइट घुस जाए और घुस के पास कर जाए, तो उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट कैसा मीडियम हुआ? क्योंकि मीडियम बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि लाइट इससे प्रोपगेट कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो ट्रांसपेरेंट एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू लाइट क्या कर जाए? आसानी से ट्रेवल कर जाए, आसानी से पास कर जाए, आसानी से प्रोपगेट कर जाए, एकदम इसको अंदर इंटर करके। ठीक है, आर पार हो जाए लाइट आसानी से। ठीक है, जैसे एग्जांपल में एयर, ग्लास, ग्लास में कुछ कुछ जो पीने वाला जो ये देते हैं, एकदम पूरा व्हाइट कलर का जो ग्लास देते हैं, जो घर में होता है पानी वाला। ठीक है ना, क्योंकि सभी ग्लास से पास नहीं होगा, वाटर, पीटीसी। ठीक है, अब एयर है तो यहाँ पर क्या है? पूरा का पूरा हवा है, तो हवा से क्या है? लाइट आसानी से एकदम पास कर जा रहा है कि नहीं कर जा रहा है? ठीक है, जैसे देखिए ये मार्कर है, तो ये मार्कर और मेरे बीच में, जैसे ये मार्कर से लाइट मेरी आंखों में आ रहा होगा तब ना हम इस मार्कर को देख पा रहे हैं। तो यानी कि इस मार्कर और मेरे बीच में यहाँ पर क्या है? इस मार्कर और मेरे बीच में यहाँ पर एयर है। ठीक है, लेकिन फिर भी इस मार्कर से लाइट निकला और इस एयर के थ्रू आसानी से पास कर गया, इस एयर के थ्रू आसानी से प्रोपगेट कर गया, ट्रेवल कर गया और मेरी आंखों में आ गया। ठीक है, तो आसानी से आ गया तो पूरा मार्कर हमको आसानी से दिख गया। ठीक है, तो एयर क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्यों? क्योंकि एयर से आसानी से लाइट ट्रेवल कर जाता है। देखिए आपको सब कुछ दिख रहा होगा, पेड़ पौधा सब कुछ दिखता है दूर दूर तक, मतलब कि पेड़ से लाइट निकल के आ रहा होगा और एयर से ट्रेवल करता हुआ हमारे आंखों में चला गया, यानी कि एयर क्या है? ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि एयर से लाइट ट्रेवल कर जाता है।
ठीक है, आसानी से। या फिर वाटर, पानी है, ठीक है ना, पानी है, ठीक है, पानी में एक आप बॉल डाल दीजिए, ठीक है, पानी, एक बाल्टी पानी लीजिए और पानी में बॉल डाल दीजिए, तो देखेंगे क्या कि हमको पानी के अंदर वो बॉल दिखेगा। इसका मतलब क्या कि पानी से भी लाइट ट्रेवल कर जाता है, क्योंकि अंदर जो बॉल है उससे लाइट निकल के आ रहा होगा मेरी आंखों में, तो पानी से ट्रेवल करता हुआ है ना। तो जैसे देखिए ये चीज देखिए यहाँ पर, जैसे ये मान लीजिए बाल्टी है यहाँ पर, ठीक है, ये बाल्टी है, ठीक है, और यहाँ पर एक हम बॉल रख दिए, अंदर एक बॉल रख दिए, ठीक, और ऊपर से जब हम लोग देखते हैं इसको तो हमको दिखता है कि नहीं, ठीक है, दिखता है, यानी कि इससे लाइट आ रहा होगा, ठीक है ना, इससे लाइट आ रहा होगा, ठीक, लाइट, पानी देखिए तो अंदर में क्या था, पानी था ना, यानी कि पानी से लाइट ट्रेवल करता हुआ आ रहा होगा हमारे आंखों में, तो लाइट पानी से भी ट्रेवल कर जाता है, तो पानी भी क्या हुआ, ट्रांसपेरेंट, क्योंकि पानी के अंदर लाइट घुस जाता है, ठीक है, ये चीज हुआ, ठीक है। या फिर लेजर लाइट मार के देखिएगा आप, मान लीजिए रात है, ठीक है ना, रात है और रात में एक बाल्टी में पानी लेकर उसमें एक सिक्का डाल दिए, तो नहीं दिखेगा अगर अंधेरा है तो, लेकिन ऊपर से टॉर्च मारिएगा तो टॉर्च का लाइट अंदर घुस जाएगा सिक्के के पास, और फिर सिक्का लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो फिर हमारे आंखों में आएगा तो हम देख लेंगे, यानी कि लाइट पानी के अंदर घुस जाता है, तो एयर वाटर भी क्या हुआ, ट्रांसपेरेंट हुआ। ग्लास, जो सिंपल वाला ग्लास होता है, उसके अंदर आप कुछ चीज रख दीजिए, ठीक है ना, कोई पेंसिल वगैरह रख दीजिए ग्लास के अंदर, या कोई सिक्का रख दीजिए, या रेड कलर का बॉल रख दीजिए, तो देखिएगा आप दूर से कि वो अंदर जो ग्लास में जो बॉल रखा हुआ है, जो कॉइन रखा हुआ है, या पेंसिल जो रखा हुआ है, हमको दिखता है बाहर से, क्यों, क्योंकि उससे लाइट निकल के ग्लास के थ्रू पास करता हुआ हमारे आंखों में आ जाता है। तो ऐसा मीडियम क्या कहलाता है, ट्रांसपेरेंट, की जिससे लाइट आसानी से पास कर जाए, आसानी से ट्रेवल कर जाए, ठीक है, तो ऐसा मीडियम कहलाता है ट्रांसपेरेंट। तो एयर, ग्लास, वाटर, ये सब में क्या हुआ है, आसानी से लाइट एंटर कर जाता है और आर पार हो जाता है, ठीक है। दूसरा है ट्रांसलूसेंट, तो ट्रांसलूसेंट एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके थ्रू लाइट पास करता है, प्रोपेगेट करता है, ट्रेवल करता है, लेकिन पार्सली का मतलब इसमें जो ट्रांसपेरेंट में था पूरा बहुत अच्छे से लाइट ट्रेवल कर जाता था, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा लाइट पानी से ट्रेवल कर गया, हवा में ट्रेवल कर गया ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ट्रांसलूसेंट एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू लाइट तो प्रोपेगेट करेगा, लेकिन पार्सली करेगा। पार्सली करने का मतलब सम लाइट पास करेगा, कुछ लाइट पास करेगा, ठीक है ना, 40%, 50%, ठीक है ना। तो और एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू लाइट प्रोपेगेट कर जाए, जिसके थ्रू लाइट पास कर जाए, ठीक है, पार्सली का मतलब हल्का फुल्का, ठीक है ना, पूरा अच्छे तरीके से नहीं, ठीक है। तो सम लाइट, जिसके थ्रू कुछ लाइट पास कर जाए, वो क्या कहलाएगा, ट्रांसलूसेंट मीडियम कहलाएगा। समझ में आया? तो ट्रांसलूसेंट क्या है, एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू लाइट क्या कर जाए, पार्सली ट्रेवल करे, पार्सली प्रोपेगेट करे, मतलब हल्का फुल्का पास कर जाए, ठीक है ना, या कुछ लाइट, यहाँ पर सम भी लिख सकते थे, ठीक है, तो कुछ लाइट पास कर जाए, वो क्या होगा, ट्रांसलूसेंट मीडियम होगा। जैसे एग्जांपल में कुछ ग्लास, ठीक है ना, जो ग्लास को मान लीजिए कि एक पेंट जैसा कर दिया गया है, तो बहुत सारे ग्लास में ना अंदर आप सिक्का रखिएगा तो बहुत अच्छे तरीके से नहीं दिखेगा, यानी कि कुछ लाइट आता है बाहर से, ग्लास के अंदर से ट्रेवल करता हुआ, ठीक है। या फिर देखिए जैसे बहुत सारा ग्लास होता है कि खिड़की भी होता है ना बहुत सारा, तो आगे और पीछे नहीं दिखता, अगर हम खिड़की से देखें अंदर रूम के अंदर तो नहीं दिखता, तो ऐसा ग्लास क्या होता है, कुछ दिखता है बहुत ध्यान करने पर, तो वो ट्रांसलूसेंट होगा। या फिर वैक्स पेपर, बहुत ही पतला व्हाइट कलर का पेपर आता है, ठीक है, वैक्स पेपर, तो वैक्स पेपर से भी क्या होगा, लाइट तो ट्रेवल करता है वैक्स पेपर से, लेकिन काफी कम करता है, ठीक है ना, कुछ लाइट प्रोपेगेट करता है, उसके थ्रू पूरा लाइट पास नहीं करता है, ठीक है। या फिर सनग्लासेस जो हम धूप में बचने के लिए जो ग्लासेस लिया जाता है, तो धूप के ग्लेयर से, क्योंकि धूप का रोशनी तब तेज होता है कि जब डायरेक्ट देखते हैं तो आँख में प्रॉब्लम होता है, तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आता है सन का आँख में, तो उसके लिए सन ग्लासेस बनाया गया है। तो सन ग्लासेस को जब हम पहन कर आसानी से देखते हैं सन को, तो हमको दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, आसानी से देख लेते हैं सन को, लेकिन खुली आंखों से देख सकते थे, नहीं देख सकते थे। इसका मतलब जो सन ग्लासेस जो आता है उससे लाइट तो पास करता है, लेकिन हल्का पास करता है, कुछ लाइट पास करता है, ठीक है। तो हम लगाए हुए थे, सन से लाइट आया, और सन ग्लासेस जो हम पहने हुए थे चश्मा, उससे क्या कर गया, इंटर कर गया, लेकिन कुछ लाइट इंटर किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया,
कुछ अमाउंट में लाइट एंटर किया और फिर मेरी आंखों में गया तो हम सन को देख पाए आसानी से। लेकिन अगर सन ग्लासेस नहीं ले पाते, अगर नहीं लगाते तो क्या होता, पूरा का पूरा लाइट आंखों में घुस जाता और हम देख नहीं पाते सन को। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो कुछ सन ग्लासेस हो गया, या कुछ प्लास्टिक भी होता है। बहुत सारा प्लास्टिक तो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, जो पतला पतला एकदम होता है, आर पार दिख जाएगा, ऐसे रखिएगा तो उस पार दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ प्लास्टिक ऐसा होता है कि जिसको आप अपने आँख के सामने ऐसे करके देखिएगा और सामने देखना चाहिएगा उधर, तो हल्का फुल्का आपको दिखेगा उधर। तो इसका मतलब यही है कि उधर से जो लाइट आ रहा है उधर रखा हुआ ऑब्जेक्ट से, तो इस प्लास्टिक के थ्रू कुछ लाइट, कुछ अमाउंट में लाइट पास किया और हमारे आंखों में गया तो हम देख पाए। ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है, सन ग्लासेस, कुछ प्लास्टिक, ठीक है ना, वैक्स पेपर, ठीक है, कुछ ग्लास, ये सब सारा का सारा दो ही याद रखिएगा, एक सन ग्लास, ठीक है, और एक वैक्स पेपर या सम प्लास्टिक। ये ट्रांसलूसेंट है जिसके थ्रू लाइट क्या करे, हल्का फुल्का पास करे, कुछ अमाउंट में पास करे। ठीक है, और ऑपेक, ऑपेक क्या होगा, ऑपेक होगा एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू लाइट पास नहीं करे, जिसके थ्रू लाइट प्रोपगेट नहीं करे। ठीक है ना, तो ऑपेक क्या हुआ, एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू, ठीक है ना, जिसके थ्रू लाइट पास करे ही नहीं, प्रोपगेट करे ही नहीं, ट्रेवल करे ही नहीं। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर मान लिए अपने आंखों के सामने उधर देखिए, अभी मरकरी हमको दिख रहा है, ये हमको ये मोबाइल दिख रहा है जो यहाँ पर जो जिससे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर एक बड़ा सा हम एक लकड़ी ले आए, लकड़ी का टुकड़ा एक बड़ा सा और बीच में ऐसे रख दे, तो हमको मोबाइल दिखेगा, उधर नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि मोबाइल से जो लाइट आ रहा था, ठीक है, तो बीच में जो हम लकड़ी रख दिए तो लकड़ी से पास ही नहीं किया, तो पास जब नहीं किया तो मेरी आंखों में नहीं आया लाइट, तो हमको दिखा नहीं मोबाइल। इसका मतलब क्या है कि लकड़ी जो होगा, वुड होगा, ये क्या है, ऑपेक होगा, ऑपेक मीडियम होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इससे लाइट आर पार नहीं होता है, एकदम दिखता ही नहीं है। ठीक है, या फिर आयरन, ठीक है ना, या फिर आयरन, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि घर में दरवाजा लगा हुआ है, ठीक है, लोहे का, और अब दरवाजे के पीछे खड़े हो जाइएगा तो दरवाजे को उस पार दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि उधर से आने वाला लाइट को कौन ब्लॉक कर दे रहा है, वो आयरन का जो गेट लगा हुआ है वो ब्लॉक कर दे रहा है, आने नहीं दे रहा लाइट, जिसके कारण हमारे आंखों में नहीं आ रहा लाइट, तो नहीं देख पाएंगे उस पार का। तो लकड़ी, वुड हो गया, आयरन हो गया, ठीक है ना, ये सब क्या है, ये सब आपका ऑपेक मीडियम है। कैसा मीडियम है, ऑपेक मीडियम है, क्योंकि लकड़ी से, या फिर मान लीजिए कि ऐसे कोई कहीं टेबल रखा हुआ है, ठीक है, टेबल, और टेबल के नीचे एक बॉल रख दीजिए और टेबल के ऊपर से ऐसे देखिए बॉल को, दिखेगा, नहीं दिखेगा। जैसे ये मान लीजिए ना कि ये टेबल है, ठीक है, ये यहाँ पर टेबल है और टेबल के नीचे ये बॉल रखा हुआ है और ऊपर से हम देख रहे हैं, तो हमको ये दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि इससे जो नीचे जो बॉल रखा हुआ है, इससे लाइट आएगा तो टेबल उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, मेरे आंखों तक आने ही नहीं देगा उस लाइट को, तो नहीं देख पाएंगे। तो यानी कि आयरन, वुड, ठीक है ना, ये जितने भी मेटल से सम हो गए, ठीक है, सारे के सारे क्या होंगे, ऑपेक होंगे, क्योंकि इनसे लाइट पास प्रोपगेट नहीं करता है। ठीक है, तो समझ में आया। तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ऐसा मीडियम जिसके थ्रू लाइट आसानी से इजीली ट्रेवल कर जाए, ठीक है, जैसे एयर, वाटर, ठीक है। ट्रांसलूसेंट एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू लाइट पार्सली प्रोपगेट करे, कुछ अमाउंट में लाइट पास करे। या पेपर भी लिख सकते हैं आप इसमें, जैसे वैक्स पेपर लिखे ना, सिंपल पेपर भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल पेपर भी लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक पतला सा हम कॉपी का पेज फाड़ लिए, ठीक है, पेज जो होता है वो पेपर है, तो पेपर एक पेज से हम क्या किए, कॉपी से एक पेपर फाड़ लिए और ऐसे उसको पकड़े, ठीक है, रात का समय था, ऐसे पकड़े उसको, और मान लीजिए कि ये पेपर है, ठीक है, एक बुक से एक पेपर फाड़ लिए, ठीक है, तो अब इससे अगर टॉर्च मारेंगे हम तो सामने दीवार है, तो इससे टॉर्च मारने पर पूरा का पूरा लाइट तो हमको उस दीवार पे नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ ना कुछ लाइट हमको उस दीवार पे दिखेगा। इसका मतलब पेपर कुछ अमाउंट में लाइट को पास करवाता है। तो वैक्स पेपर के जगह पे आप पेपर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, उससे भी लाइट पास करेगा, ट्रांसलूसेंट में आता है, ठीक है। तो होता है ना ऐसा कि जब आप पेपर पे लाइट मारे तो पेपर से लाइट ट्रेवल करके रात में दीवार पे दिखता है कि हाँ दीवार पे कुछ लाइट जाकर दिखता है, पूरा नहीं दिखता, ऐसे मारिएगा दीवार पे तो पूरा दिखेगा, लेकिन बीच में पेपर पे मारिएगा टॉर्च और उसके बाद दीवार पे देखिएगा तो कुछ दिखेगा, पूरा अच्छे से नहीं दिखेगा, कुछ लाइट पेपर से पास करता हुआ टॉर्च का लाइट दीवार पे दिखाई देगा। यानी कि पेपर क्या है, ट्रांसलूसेंट है। सन ग्लासेस सन को देख पाते हैं आसानी से इसको पहन कर, क्यों, क्योंकि उसका ज़्यादा
प्रॉब्लम नहीं होता, हमको देखने में ज़्यादा लाइट आता नहीं है आंखों में, कुछ लाइट को ब्लॉक कर देता है, बहुत सारे लाइट को, तो ट्रांसलूसेंट हुआ। ऑपेक समझ में आया, जिससे लाइट पास करे ही नहीं, जितने भी मेटल्स हो गए, वुड, आयरन, ठीक है, सब सारे के सारे क्या है, ऑपेक है। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इसमें रे। रे क्या होता है, ठीक है ना, रे ऑफ लाइट का बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम बतलाए थे कि जो फोटॉन्स होता है वो एक पार्टिकल है, मतलब लाइट फोटॉन नामक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो फोटॉन कैसे चलता था, एकदम स्ट्रेट लाइन में। तो एक फोटॉन यहाँ पर ऐसे चला, ठीक है ना, मान लेते हैं कि एक फोटॉन यहाँ ऐसे चला, एक फोटॉन इसके पीछे है, एक फोटॉन इसके पीछे है। तो अगर फोटॉन जैसे चल रहा है, जो पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है फोटॉन, एक फोटॉन आगे, फिर पीछे, फिर पीछे, फिर पीछे, 3 फोटॉन्स को जो चल रहा है, अगर उसको हम स्ट्रेट लाइन से मिला दे, ठीक है, तो क्या बनेगा, एक रे बनेगा। जैसे ये फोटॉन चल रहा है ना, मान लीजिए फोटॉन्स है, तो फोटॉन पार्टिकल ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो इसको अगर ऐसे हम मिला दे एक स्ट्रेट लाइन से, तो ये क्या हो गया, लाइट का डायरेक्शन हो गया ना, मतलब फोटॉन का डायरेक्शन हो गया। फोटॉन लाइट मतलब लाइट फोटॉन ही से बना है ना, तो यानी कि लाइट भी ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो ये कर सकते हैं कि फोटॉन जैसे चल रहा है, तो फोटॉन को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं, ठीक है, तो एक मिल जाएगा एक स्ट्रेट लाइन, तो पता लग जाएगा कि लाइट ऐसे ही चल रहा है, फोटॉन ऐसे चल रहा है। तो देखिए रे क्या होता है, रे ऑफ लाइट ना कुछ नहीं होता है, मतलब एक ऐसा स्ट्रेट लाइन पाथ, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन एक रास्ता होगा, जैसे हम यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट लाइन एक पार दिए, ठीक है, तो एक सीधा स्ट्रेट लाइन ऐसे पा रहे हैं हम, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है, ये रास्ता भी है, एक रास्ता भी तो है, क्योंकि ये रहा रास्ता, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा, ठीक है, along which the light travels in a homogeneous medium is called a ray, ठीक है। इसका मतलब है कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है, जिसके उसी पाथ के लॉन्ग में, उसी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग में लाइट चले, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए, अच्छा, ये होमोजेनियस मीडियम करने का मतलब है, होमोजेनियस मीडियम करने का मतलब है कि अगर मान लीजिए हवा है, तो सिर्फ हवा में ही स्ट्रेट लाइन का हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, पूरा दूर दूर तक हवा ही रहना चाहिए जहां तक हम स्ट्रेट लाइन पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर सेम मीडियम होगा तो लाइट एकदम सीधा चलेगा, लेकिन मान लीजिए हम हवा में चला रहे हैं और हवा में चलाते चलाते डायमंड में इंटर करवा दिए, तो हम बात नहीं करेंगे। होमोजीनियस मीडियम का मतलब सारी जगह जहां तक बात करेंगे सेम मीडियम, ठीक है। अगर पानी का बात करें तो पानी का ही बात करेंगे, ठीक है, अगर एयर का बात करें तो एयर का ही बात करेंगे, ठीक है ना, ये चीज है। तो देखिए ना, तो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जिस स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग में लाइट ट्रेवल करे होमोजीनियस मीडियम में, उसी को हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। जैसे ये स्ट्रेट लाइन रहा, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन रहा, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ये जो स्ट्रेट लाइन पा रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए एयर है, ठीक है, और इस स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग में अगर हम ऐसे एरो दे दिए, इसका मतलब ये हुआ, इसी को रे बोल रहे हैं। तो रे हमको क्या बतलाता है, रे बतलाता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है। तो और हम लोग रे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो हेड ऑन ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पार लेते हैं हम लोग, एक सीधा रेखा पार के, और उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं, ठीक है, एक एरो लगा देते हैं ऐसे, एरो हेड, ठीक है, एरो हेड लगा देते हैं। और ये जो एरो हेड है ये बतलाता है कि लाइट का जो प्रोपेगेशन है, लाइट किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो ये एरो हेड इधर है, किधर एरो है, इसका मतलब ये इसको रे बोलेंगे, तो ये क्या शो करेगा कि लाइट जो है इस एकदम स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ठीक है, और उसका डायरेक्शन क्या है, ये वाला डायरेक्शन, ठीक है ना, क्योंकि एरो इधर लगा हुआ है तो इधर है, इधर चल रहा है लाइट, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और पूरा एयर का ही बात की है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा एयर ही है, होमोजेनियस मीडियम है। तो इस स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग में लाइट चल रहा है, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रे। और इसके ऊपर स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एरो लगाए हैं, तो ये बतला रहा है कि इस स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग में लाइट चल रहा है। तो रे कुछ नहीं होगा, रे सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, उस पर एक एरो लगा देते हैं, इससे हमको ये मालूम चलता है कि लाइट इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, तो लाइट इस डायरेक्शन में चल रहा है। या फिर मान लीजिए ऐसे दे देते, तो ये रे बतलाता कि लाइट ऐसे सीधा चल रहा है स्ट्रेट लाइन में,
और किधर डायरेक्शन किधर है इसका, प्रोपगेशन इधर, ठीक है, इस डायरेक्शन में। या फिर मान लीजिए ऐसे दे देते, तो ये स्ट्रेट लाइन एक रास्ता हो गया जिसके लॉन्ग में लाइट ट्रेवल कर रहा है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, मतलब लाइट का जो ट्रेवल कर रहा है वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो ये एरो हेड बतलाएगा, उस स्ट्रेट लाइन पे जब एरो लगाएंगे वो बतलाएगा कि लाइट किधर को चल रहा है। तो एरो इधर लगा हुआ है, इसका मतलब इस स्ट्रेट लाइन पे लाइट इधर चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, ये चीज है। तो रे समझ गया, रे क्या होता है, रे कुछ नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन है जो हमको बतलाता है कि लाइट इस डायरेक्शन में चल रहा है या इस डायरेक्शन में चल रहा है, वो एरो हेड बतलाएगा, ठीक। बीम, बीम क्या होता है, जब बहुत सारा रेज, बहुत सारा एक सिंगल स्ट्रेट लाइन रहेगा तो उसको बोलेंगे रे, लेकिन जब बहुत सारा रेज एक कंबाइन कर जाएगा आपस में जुड़ जाएगा बहुत सारा रेज, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बीम बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एक ये वाला रे, एक ये और एक ये, ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बीम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बीम, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा रेज क्या है, एक दूसरे से कंबाइन है, ठीक है। तो बहुत सारा रेज मिलके क्या बनाएगा, बीम बनाएगा, बीम ऑफ लाइट। तो जो टॉर्च से लाइट निकलता है उससे बहुत सारा रेज निकलता है, तो वो बीम ऑफ लाइट है, ठीक है। या गाड़ी का जो ट्रक का हेडलाइट है, बस का हेडलाइट है, ऑटो का हेडलाइट है, ये सब जो लाइट फेंकता है वो बीम ऑफ लाइट होता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि बहुत सारा रेज ऑफ लाइट उससे निकलता है, ठीक है। तो वो बीम होता है जो हेडलाइट सब टॉर्च वगैरह सब जिससे लाइट निकलता है, ठीक है, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। तो समझ गए ये रे क्या होता है। अच्छा, अब पूरा लाइट में ना हम लोग जब रिफ्लेक्शन का बात करेंगे या इमेज बनाएंगे तो इस सिंगल रे का बहुत ज़्यादा यूज आएगा। तो रे कुछ नहीं होता है, रे ऑफ लाइट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन, जिस स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग में लाइट ट्रेवल करता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे है, इसके ऊपर एरो हेड लगा दिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रे ऑफ लाइट है, ठीक। और ये बतला रहा है कि लाइट इसी स्ट्रेट लाइन के एकदम सीधा ऐसे चल रहा है, और डायरेक्शन किधर है, तो एरो हेड बतलाएगा, यानी कि लाइट सीधा तो चल रहा है ऐसे, लेकिन किधर को जा रहा है, इधर से इधर को जा रहा है, इधर से इधर को जा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना है।